हाँ जी प्यारे बच्चों, वेलकम टू लेक्चर नंबर 5 ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। डियर स्टूडेंट्स, हमने अभी तक फैराडेज लॉज को अच्छे से समझ लिया, लेंस लॉ को अच्छे से पढ़ लिया और लास्ट लेक्चर में हमने डिस्प्लेसमेंट करंट और मॉडिफिकेशन ऑफ एम्पेयर सर्किटस लॉ को स्टडी किया। अभी बच्चे ईएमआई के साथ ही रिलेटेड एक और टॉपिक है विच इज़ कॉल्ड सेल्फ इंडक्शन एंड म्यूचुअल इंडक्शन। ये दोनों टॉपिक्स आपने ऑलरेडी प्लस 2 में भी करे हुए हैं, लेकिन अभी बीएससी में हम थोड़ा जनरल पॉइंट ऑफ व्यू से इन दोनों टॉपिक्स को समझेंगे। तो पहले अभी हम बेसिक्स डिस्कस करने वाले हैं आज के इस लेक्चर में, जिसमें हम सेल्फ इंडक्शन को दोबारा से अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेंगे कि सेल्फ इंडक्शन होता क्या है और किस तरह से ओरिजिनेट होता है इन ए कॉइल। और इसके साथ साथ हम बच्चे सेल्फ इंडक्शन का जो कॉफिशिएंट होता है, जिसको हम इंडक्टेंस बोल देते हैं कॉइल की, कैपिटल एल से डिनोट करते हैं उसको, तो जो कैपिटल एल है वो कौन कौन से फैक्टर्स पे डिपेंड करता है फॉर द गिवन कॉइल, ये हम स्टडी करने वाले हैं। कॉइल की शेप पे डिपेंड करता है, उसके साइज पे डिपेंड करता है, नंबर ऑफ टर्न्स पे डिपेंड करता है, उसके अंदर जो कोर होती है उस कोर का मटेरियल कैसा है उस पर डिपेंड करता है। तो इन सब चीज़ों पे वैसे ही डिपेंड करता है कॉफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन। इसका यूनिट हेनरी होता है, ऐसा यूनिट। तो अभी हम इस लेक्चर में सेल्फ इंडक्शन को अंडरस्टैंड करेंगे, फिर हम एक लॉन्ग सोलेनॉइड की या एक कॉइल की सेल्फ इंडक्शन फाइंड करेंगे, उसका एक्सप्रेशन फाइंड करेंगे कैपिटल एल का, और फिर हम एक टोरॉइड का भी सेल्फ इंडक्शन फाइंड करेंगे। टोरॉइड आपको पता है कि जब हम किसी सोलेनॉइड को राउंड शेप में रख देते हैं, मतलब बेसिकली राउंड सोलेनॉइड इज कॉल्ड टोरॉइड, एंडलेस सोलेनॉइड इज कॉल्ड टोरॉइड। तो टोरॉइड की भी सेल्फ इंडक्शन हम इस लेक्चर में फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, तो चलिए हम अपना आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। सेल्फ इंडक्शन, देखो सेल्फ का मतलब क्या होता है। सेल्फ तो आपको पता है, अपने आप, है ना। जो चीज अपने आप होती है उसको सेल्फ बोलते हैं। मींस हम अभी ईएमएफ को प्रोड्यूस करने की कोशिश नहीं करेंगे, बट ये ईएमएफ सोलेनॉइड में अपने आप प्रोड्यूस होती है जब हम उस सोलेनॉइड को किसी भी सर्किट में यूज करते हैं। किसी भी सर्किट में आप सोलेनॉइड कॉइल को यूज करो, इस तरह का होता है हमारा सोलेनॉइड। ध्यान से सुनते जाना मेरी बातें, पूरी कॉन्सेंट्रेशन क्लास में रखा करो। देखो ये हमारे पास एक कॉइल है सोलेनॉइड, इसमें कुछ नंबर ऑफ टर्न्स हैं, कुछ इसकी लेंथ है, डायमीटर है, इसकी कुछ प्रॉपर्टीज हैं। यहाँ पर कोर हो सकती है, आयरन की कोर हो सकती है अंदर। ये जो अंदर वाली जगह है ये एयर से फिल्ड हो सकती है, किसी इंसुलेटर से फिल हो सकती है, या किसी मेटल से फिल हो सकती है। तो दिस इज ए सोलेनॉइड। इस सोलेनॉइड को हमने किसी सर्किट में यूज कर लिया। मान लो ये एक तरह की रेजिस्टेंस भी तो है ना। अगर हम बात करें कि सर ये तो एक तरह की रेजिस्टेंस भी है, वायर भी है, अगर हम इसमें से करंट पास करते हैं, डायरेक्ट करंट पास करते हैं, मान लो अभी यहाँ बैटरी लगा दी, तो बैटरी लगाने से क्या होगा, इसमें हमेशा एक करंट सेटअप रहता है, जो हमने मैग्नेटिक इफेक्ट वाले भी चैप्टर में पढ़ा था, और उसके कारण यहाँ पर अंदर मैग्नेटिक फील्ड हमेशा सेटअप रहती है। वो मैग्नेटिक फील्ड जो होती है उसका फॉर्मूला होता है म्यू नॉट एन टाइम्स आई, मीन्स नंबर ऑफ टर्न्स पे डिपेंड करती है, करंट और बाकी चीजों पे डिपेंड करती है। ये कोर वाला फैक्टर है कि अंदर क्या है, कोर, उस पर डिपेंड करती है। ओके, लेकिन बच्चों ये तो है डायरेक्ट करंट के केस में, डीसी के केस में, जब हमने यहाँ पे जस्ट एक बैटरी लगा दी। अभी हम वो टाइम देखने वाले हैं जब हमने बैटरी का स्विच जस्ट ऑन किया, तब क्या होता है यहाँ पे। तो क्या कुछ नया इफेक्ट यहाँ पर सामने आता है हमारे। लेट अस सी। ये एक सोलेनॉइड था, बैटरी की बात ही करेंगे अभी, बाद में हम बात करेंगे ऑल्टरनेटिंग करंट की, क्योंकि ज्यादातर ये वाला जो हमारे पास कंपोनेंट है ये हमें ऑल्टरनेटिंग करंट वाले सर्किट्स में ज्यादा यूज करते हैं। देखो हम वो सिचुएशन में जा रहे हैं जब हमने जस्ट इस बैटरी के स्विच को क्लोज किया, उस टाइम पर जा रहे हैं जब हमने बैटरी का स्विच जस्ट प्रेस ही किया और ऑन किया इस सर्किट को। तो जब आपने इसको ऑन किया, इनिशियली करंट सर्किट में 0 था, बट ऑन करने के बाद सर्किट में कुछ करंट आई आ गया, है ना, आई करंट आ गया। वो जो आई करंट है वो 0 से आई इंक्रीज हुआ है ना, मींस देयर इज चेंज इन करंट, चेंज इन करंट, सर्किट का करंट चेंज हुआ। करंट के चेंज होने से पहले वहां पर 0 मैग्नेटिक फील्ड थी, अगर हम मैग्नेटिक फील्ड की भी बात करें तो 0 थी, बट कुछ टाइम लगा, कुछ नैनो सेकेंड्स कह लो या कुछ माइक्रो सेकेंड्स कह लो, उतने टाइम बाद यहां पर मैग्नेटिक फील्ड हो गई B इज इक्वल टू म्यू नॉट एन आई। ठीक है, इसका मतलब है कि यहां पर मैग्नेटिक फील्ड भी चेंज हुई है, देयर इज चेंज इन करंट, सो हेंस देयर इज चेंज इन मैग्नेटिक फील्ड। अब मैग्नेटिक फील्ड के कारण फ्लक्स चेंज हुआ है फाई ना, क्योंकि फाई क्या होता है, मैग्नेटिक फील्ड इनटू एरिया। इसमें मैग्नेटिक फील्ड यही रहेगी जो यहां पर मैंने शो करी है, और एरिया इज दिस, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, ये वाला एरिया
कि वो सोलेनॉइड कितना हमने मोटा लिया हुआ है, उसका डायमीटर कितना है, उसके हिसाब से जो एरिया होगा वो एरिया रहेगा। तो दिस फ्लक्स हैज चेंज्ड। कब चेंज हुआ है ये करंट, कब चेंज हुआ फ्लक्स, जब करंट 0 से I बना। तो बेसिकली यहां पर क्या हुआ बच्चे, यहां पर करंट जो है इंक्रीज हुआ है। तो करंट के इंक्रीज होने से फ्लक्स चेंज हुआ, फ्लक्स के चेंज होने से लेंस लॉ हमें बोलता है कि देयर मस्ट बी सम इंड्यूस्ड ईएमएफ एक्साई विच इज गिवन एज -d∅/dt, और उस इंड्यूस्ड ईएमएफ को जो यहां पर जनरेट होती है उसके कारण इस सर्किट में एक और करंट आएगा। जैसे हमेशा अभी तक हम सीख रहे हैं, वो जो नया करंट है दैट इज कॉल्ड I डैश, इंड्यूस्ड करंट। और ये जो I डैश है इस पर्टिकुलर केस में उसकी डायरेक्शन ओरिजिनल करंट के ऑपोजिट रहेगी। क्यों डायरेक्शन ऑपोजिट रहेगी, तो डायरेक्शन इज ऑपोजिट ड्यू टू लेंस लॉ, जैसे कि अभी तक हम करते आ रहे हैं। डायरेक्शन इज ऑपोजिट टू I ड्यू टू लेंस लॉ। तो ये जो फिनोमिना है कि भाई एक कॉइल को हमने जस्ट सर्किट में यूज किया, लेकिन उसके आप अपने आप एक अंदर इंड्यूस करंट आ गया, एक इंड्यूस्ड ईएमएफ आ गई, दिस फिनोमिना इज कॉल्ड सेल्फ इंडक्शन। यहां पर जो ईएमएफ जनरेट हुई है दैट इज कॉल्ड सेल्फ इंड्यूस्ड ईएमएफ। ये जो करंट है दैट इज सेल्फ इंड्यूस्ड करंट। ठीक है, अब दो सिचुएशंस हैं, एक तो मैंने आपके सामने बना दी जिसमें करंट इंक्रीज कर रहा है। कौन सा करंट, ओरिजिनल करंट जो हमने अप्लाई किया है that is increasing. If it is increasing then induced current is opposite to the applied current. एक और सिचुएशन बनाते हैं। दूसरी सिचुएशन है कि सोलेनॉइड ऑलरेडी इस सिचुएशन में था, ऑलरेडी क्लोज सर्किट था, यहाँ पे करंट ऑलरेडी वहां पर फ्लो कर रहा था, वो बैटरी लगी हुई है तो ये डायरेक्ट करंट है। उस केस में मैग्नेटिक फील्ड अभी यहां पर जो है B दैट इज μ0NI। ठीक है, इस पर्टिकुलर केस में यहां पर ये कांस्टेंट है अभी, क्योंकि करंट कांस्टेंट है। अब अगर मैग्नेटिक फील्ड कांस्टेंट है तो यहां पर फ्लक्स जो है दैट इज कांस्टेंट, दैट इज नॉट चेंजिंग विद टाइम, देयरफॉर इंड्यूस्ड ईएमएफ इज 0। बट इफ वी ओपन द सर्किट, अगर हम यहां से सर्किट को ओपन करें, मींस यहां पे मान लो स्विच लगा हुआ है या हमने इस वायर को ब्रेक कर दिया, तो क्या होगा, करंट I जो था यहां पर फ्लो कर रहा था दैट विल बिकम 0। मींस यहां पे करंट डिक्रीज करेगा। ठीक है, करंट विल डिक्रीज। तो जब करंट डिक्रीज करेगा तब जो इंड्यूस करंट आएगा बच्चों, उसकी जो डायरेक्शन होगी दैट विल बी सेम, I डैश दैट विल बी सेम एज दैट ऑफ ओरिजिनल करंट। दिस इज ऑल्सो ड्यू टू लेंस लॉ। लेंस लॉ यही बोलता है कि जब भी हम किसी सर्किट के अराउंड मैग्नेटिक फ्लक्स को चेंज करेंगे तो इंड्यूस्ड ईएमएफ उस चेंज को अपोज करेगी। इफ यू आर इंक्रीजिंग द करंट देन इंड्यूस्ड करंट विल बी ऑपोजिट, इफ यू आर डिक्रीजिंग द करंट देन इंड्यूस्ड करंट इज इन सेम डायरेक्शन एज दैट ऑफ ओरिजिनल और अप्लाइड करंट। ठीक है, तो दिस फिनोमिना इज कॉल्ड सेल्फ इंडक्शन। ओके, तो लेट अस राइट व्हाट इज सेल्फ इंडक्शन। एक सिंपल लाइन में हम लिख लेते हैं। इसका मतलब है कि व्हेन ए टाइम वेरिंग करंट, जब तक करंट कांस्टेंट है तब तक नहीं आती है, बट व्हेन ए टाइम वेरिंग करंट इज सेट अप इन ए कॉइल और सोलेनॉइड देन इट प्रोड्यूसेस a time varying magnetic flux around itself। इसके अपने अराउंड ही it produces a time varying magnetic flux। ठीक है जी। now due to this due to this change in magnetic flux there is an opposing EMF called self-induced EMF. This is called self-induced EMF or
द सेकेंड नेम इज बैक ईएमएफ, इसको बैक ईएमएफ भी बोलते हैं। अगर आपने ईएमएफ के टर्म्स में डायग्राम बनाना है तो आप देख सकते हैं ये इस तरह से है हमारे पास, ऐसे हम बना देते हैं। तो यहां लिखेंगे when the key is closing। तो देखो बच्चों, हमारे पास यहाँ पर जो अप्लाइड ईएमएफ है ना, उसके कारण करंट इस डायरेक्शन में जाएगा और इधर हमारे पास इंड्यूस करंट आएगा। और यहाँ पर ना हम ऐसे शो करते हैं, दिस इज एक्साई अप्लाइड वाला, और जो इंड्यूस्ड वाला एक्साई है उसको हम यहाँ पे शो करते हैं। उसका हम यहाँ पर पॉजिटिव बनाते हैं, यहाँ नेगेटिव बनाते हैं, एंड देयर इज ऑल्सो एक्साई डैश। देखो अब इसने करंट ऑपोजिट डायरेक्शन में भेजना है, ये पॉजिटिव है ना, और ये पॉजिटिव करंट ऊपर भेज रहा है, तो दिस इज एक्साई डैश। सेकंड डायग्राम, ये सिचुएशन है हमारे सामने, ऑलरेडी की क्लोज थी यहां पर, ठीक है, लाइक दिस, जस्ट आफ्टर द की इज ओपन। जब हमने जस्ट की को ओपन किया उस पर्टिकुलर टाइम पे होता है ये। जब आपने ओपन कर दिया, करंट जीरो हो गया, उसके बाद कुछ नहीं होना, लेकिन जब करंट चेंज हो रहा है उस टाइम पर ये चीज होती है। तो उस केस में बच्चों करंट ऐसे था आई, और इस केस में हमारा आई डैश भी जो है वो सेम डायरेक्शन में ही रहेगा, इसी में से ऐसे ही फ्लो करेगा। ये प्लस था, ये माइनस था, तो उसका ये माइनस ये प्लस, ताकि ईएमएफ जो है वो सेम डायरेक्शन में रहे और करंट फ्लो होता रहे, ठीक है। तो दिस इज द फिनोमिना। नाउ वी हैव, अब हम ईएमएफ का फॉर्मूला देखते हैं कि ईएमएफ का फॉर्मूला क्या है, और ये जो मैग्नेटिक फ्लक्स है यहाँ पर एक्चुअली वो किस चीज पे डिपेंड करता है। तो उसके लिए एक डेफिनेशन है, कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन। कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन, हाँ जी, ये क्या होता है? कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन को ना हम कैपिटल एल से डिनोट करेंगे। इसका एक और नाम है, दैट इज कॉल्ड इंडक्टेंस। इंडक्टेंस ऑफ कॉइल, कि जो हमने कॉइल यूज करी है उसकी इंडक्टेंस कितनी है, ये फैक्टर हमें बताएगा कि कितनी ज्यादा ईएमएफ प्रोड्यूस होगी, ठीक है। तो दिस फैक्टर डिपेंड्स अपॉन कॉइल, दिस डिपेंड्स ऑन वेरियस पैरामीटर्स ऑफ कॉइल, ठीक है। कॉइल कितनी बड़ी है, कितनी नंबर ऑफ टर्न्स हैं, कितना उसका एरिया है, अंदर कोर कैसी है, इन सब चीजों पे ये डिपेंड करती है। और ये हमें बताएगी कि जो ईएमएफ इंड्यूस होने वाली है वो कितनी ज्यादा होगी, उसका मैग्नीट्यूड कितना होगा। तो उसको डिफाइन करने के लिए लेट अस राइट, हमें ये पता है कि यहाँ पर जो मैग्नेटिक फ्लक्स है दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट। ये हमारे पास कॉइल थी, इसमें ये करंट आपने अप्लाइड करंट भेजा, उसी के कारण तो बननी है मैग्नेटिक फील्ड विच इज बी इज इक्वल टू म्यू नॉट एन आई। और ये जितना ज्यादा होगा उतना ही फ्लक्स होगा, क्योंकि फ्लक्स बन गया बी इंटू ए विच इज म्यू नॉट एन आई ए। तो करंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है फ्लक्स। बाकी सारे पैरामीटर्स यहाँ पे कॉइल से रिलेटेड है, एरिया इज रिलेटेड टू कॉइल, एन इज रिलेटेड टू कॉइल, बट आई इज द थिंग विच वी कैन वेरी फॉर ए गिवन कॉइल। तो जितना करंट ज्यादा होगा सर्किट में उतना मैग्नेटिक फ्लक्स ज्यादा होगा, और चेंज इन फ्लक्स भी उतना ही होगा। तो इसलिए हम लिखेंगे देयरफॉर, अगर इसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, देयरफॉर फाई इज सम कांस्टेंट टाइम्स आई। तो दिस कांस्टेंट एल विच इज फ्लक्स पर यूनिट करंट इज कॉल्ड कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन। दिस इज एक्चुअली इंडक्टेंस और कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस, ठीक है। ये कोफिशिएंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी है। कौन कौन से पैरामीटर्स पे डिपेंड करता है? बहुत सिंपल है, डिपेंड्स ऑन नंबर वन, आपको नजर आ रहा है नंबर ऑफ टर्न्स, नंबर ऑफ टर्न्स इन द कॉइल, इस पे डिपेंड करेगा। इसका फॉर्मूला भी निकालेंगे, लेकिन जस्ट आपको बता रहा हूं, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, नेचर ऑफ कोर, तो ये कुछ चीजें हैं जिन पे ये डिपेंड करेगा, ठीक है। लेट अस डिफाइन एल। डेफिनेशन क्या बनेगी, देखो यहीं से आ जाओ, डिफाइन एल, यहां मैं डिफाइन कर देता हूं। इफ करंट इज 1 एम्पेयर, अगर हम 1 एम्पेयर करंट भेजें तो उस केस में हमारा एल जो है दैट इज इक्वल टू 5, सिंपल। तो इसका मतलब है
कि इट इज इक्वल टू, देयरफॉर L इज इक्वल टू amount of magnetic flux, amount of magnetic flux when a unit current is set up in coil. So this is a definition, very simple. Set up in the coil. जब एक यूनिट करंट सेटअप होगा कॉइल में तो उस केस में L जो है वो फ्लक्स के ही बराबर होता है। ठीक है बच्चों, तो दिस इज द डेफिनेशन ऑफ इंडक्टेंस, कोएफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस। इसका SI यूनिट क्या होता है? SI यूनिट इसका होता है, देखो L इज phi बाय I, है ना, तो phi इज इन वीबर्स, करंट इज इन एम्पेयर, तो यू कैन राइट वीबर पर एम्पेयर। बट इसका एक और नाम है, वीबर को एम्पेयर के नीचे, एम्पेयर को वीबर के नीचे बिठा दो, मतलब वीबर पर एम्पेयर, तो इट बिकम्स हेनरी, इसको हेनरी बोलते हैं। ठीक है, कैपिटल H से इसको डिनोट करेंगे। दिस इज एक्चुअली SI यूनिट ऑफ इंडक्टेंस। अब बच्चों जैसे हमने कंपोनेंट पढ़ा था सेकेंड चैप्टर में रेजिस्टेंस, उसका SI यूनिट ओम था, ठीक है, इस सिंबल से हम डिनोट करते थे, वैसे ये भी एक और कंपोनेंट पढ़ा, एक और पढ़ा हुआ है हमने, कैपेसिटर भी पढ़ा हुआ है, ये भी सर्किट में यूज होते हैं, फैरेड में हम कैपेसिटेंस मेजर करते हैं। ऐसे ही अभी तीसरा कंपोनेंट, 3 कंपोनेंट्स हो गए हमारे पास। थर्ड कंपोनेंट इज दिस सोलेनॉइड। इस तरह की कॉइल्स भी सर्किट में हमें देखने को मिलती हैं, लेकिन ये ना ज्यादा AC सर्किट्स में मिलेंगी, हमें ज्यादा क्या मिलती ही AC सर्किट्स में। ऐसा क्यों? क्योंकि इसकी जो ये प्रॉपर्टी है सेल्फ इंडक्शन वाली, ये तभी आएगी एग्जिस्टेंस में जब करंट वेरी करेगा। तो डायरेक्ट करंट तो सिर्फ तभी वेरी करेगा जब आपने स्विच ऑन या स्विच ऑफ किया, तो थोड़ा सा छोटा सा इफेक्ट आता है, लेकिन जो इसका ओवरऑल मेजर इफेक्ट है उसको देखने के लिए हमें यहाँ पर टाइम वेरिंग करंट अप्लाई करना पड़ेगा। मतलब जो करंट है दैट शुड बी अ फंक्शन ऑफ टाइम। अगर ये टाइम वेरिंग करंट होगा तभी इसका जो ये इंडक्टेंस वाला ये जो इफेक्ट है वो हमारे सामने आएगा, अदरवाइज इट इज जस्ट लाइक ए रेजिस्टेंस, जस्ट एक वायर ही तो है। बट अगर करंट टाइम वेरिंग होगा तो फिर इसकी इंडक्टेंस आएगी, और वो जो इंडक्टेंस है उसको L से डिनोट करते हैं, जैसे यहाँ C है यहाँ L होगा, और उसका यूनिट हेनरी होगा। ठीक है, तो 3 कंपोनेंट्स को यूज करके हम नेक्स्ट चैप्टर में सर्किट्स को पढ़ेंगे। चलिए, तो ये SI यूनिट हो गया, आप इसको डिफाइन कर सकते हैं। 1 हेनरी इज 1 वीबर पर एम्पेयर। मीन्स अगर हम किसी कॉइल में 1 एम्पेयर करंट सेटअप करें और उसके अराउंड जो मैग्नेटिक फ्लक्स हो दैट इज 1 वीबर, देन द इंडक्टेंस ऑफ दैट कॉइल इज कॉल्ड 1 हेनरी। अब हम EMF का फॉर्मूला देखते हैं। देखो EMF क्या होती है, -d∅dt। ये कहां से आई? फैराडे लॉ से। फैराडे लॉ बोलता है कि दिस इज EMF। ओके, अब ये जो फाई है ये अभी बन गया L टाइम्स I, है ना, यहां से देख लो फाई इज L टाइम्स I। तो अब नया फॉर्मूला बन गया d/dt इंटू L टाइम्स I। यहां से बच्चों ये L जो है ये कांस्टेंट है इसलिए बाहर आ जाएगा, और di/dt। तो दिस इज द न्यू रिलेशन फॉर EMF इंड्यूस्ड इन ए कॉइल जिसकी सेल्फ इंडक्टेंस L है, उसके लिए आप ये फॉर्मूला यूज करोगे। बाकी जो पिछला फॉर्मूला किया था फाई इज मैग्नेटिक फील्ड इनटू एरिया, वो बेसिक्स तो है ही है। फाई इज मैग्नेटिक फील्ड इनटू एरिया, वो बेसिक्स तो रहेंगे ही। कॉइल में भी मैग्नेटिक फील्ड रहेगी, उसका भी एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन रहेगा, वो सब है। लेकिन ये फॉर्मूला तब लगेगा व्हेन यू हैव गिवन द रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट। जैसे di/dt दे दिया मान लो, विच इज इन एम्पेयर पर सेकेंड्स, और आपको ये दे दिया इंडक्टेंस ऑफ कॉइल विच विल बी इन हेनरी और मिली हेनरी, माइक्रो हेनरी। अगर आपको L दे दिया जाए तो इस फॉर्मूले में सब्स्टिट्यूट करके यू कैन फाइंड EMF, सेल्फ इंड्यूस्ड EMF ऑफ ए कॉइल। तो ये सेल्फ इंडक्शन का है हमारे पास टॉपिक। इसके डायमेंशंस भी बड़े इंपॉर्टेंट हैं, L के डायमेंशंस पूछ लिए जाते हैं। डायमेंशंस ऑफ L तो बहुत इजी हैं, यहां से निकाल लेते हैं। देखो ये दूसरा फॉर्मूला बनता है L का, xi इज इक्वल टू -L di/dt, ये है ना हमारे पास। तो L का दूसरा फॉर्मूला बनता है xi इंटू xi अपॉन di/dt, ये दूसरा फॉर्मूला बनता है। माइनस साइन मैंने यहाँ पे छोड़ दिया, दैट इज ओनली फॉर डायरेक्शन, तो ये हमारे पास आ गया। अब EMF जो है दैट इज इन वोल्ट्स, है ना, डायमेंशंस हमें लिखने हैं। EMF जो होती है बच्चे वो वोल्टेज है, दैट इज एक्चुअली
पोटेंशियल डिफरेंस, तो ईएमएफ इज पोटेंशियल डिफरेंस, डीआई इज एक्चुअली चेंज इन करंट, तो उसको मैंने करंट लिख दिया, एंड दिस इज टाइम, उसको मैंने टी लिख दिया। देखो वोल्टेज इज वर्क डन पर यूनिट चार्ज, ये सही है, ठीक है, तो इसको हम वर्क डन पर यूनिट चार्ज लिख देते हैं, और करंट के लिए तो करंट ही रहेगा, फंडामेंटल है, इनटू टाइम। अब वर्क डन क्या है, वर्क डन इज mL2t-2, ये हमें पता है ना, वर्क डन इज एक्चुअली एनर्जी, एनर्जी इज फोर्स इनटू डिस्टेंस, mL_t-2 इनटू डिस्टेंस, ये बन जाएगा अपॉन चार्ज, चार्ज का होता है एम्पेयर इनटू टाइम, करंट की फॉर्म में हमें इसको एक्सप्रेस करना होता है, ठीक है। और ये नीचे वाला जो एक करंट है उसको भी हम यही लिख देते हैं एम्पेयर, और ये जो नीचे वाला टाइम है इसको हम ऊपर ले जाते हैं, तो ये हमारे पास बन गया, यहां से ये t से t कट गया, तो आंसर आ गया mL2t-2 a-2, ठीक है। तो दिस इज द डायमेंशनल फॉर्मूला फॉर L, सेल्फ इंडक्टेंस। ये डायमेंशनल फॉर्मूला ना कंपटीशन के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना। इस तरह के फॉर्मूले हम +1 में नहीं करते, क्योंकि +1 में ये कॉन्सेप्ट्स नहीं पता होते, तो +2 में ही करवाए जाते हैं, लेकिन जब आपको जेईई नीट की तैयारी करनी है तो वहाँ ये फॉर्मूले बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं, इससे इसके ऊपर डिपेंड करके, मतलब इससे रिलेटेड क्वेश्चंस डिज़ाइन किए जाते हैं जो क्वांटिटीज +2 की हैं। अब हम करेंगे सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ ए लॉन्ग सोलेनॉइड, लॉन्ग सोलेनॉइड, ठीक है। लॉन्ग सोलेनॉइड वो होता है बच्चे जिसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड ऑलमोस्ट कांस्टेंट होती है हर जगह पे, हमने ऑलरेडी किया हुआ है इसको उसमें मैग्नेटिक फील्ड वाले चैप्टर में। यहां पर मैग्नेटिक फील्ड ऑलमोस्ट कांस्टेंट होती है, μ0 Ni होती है। आपको पता है कि यहां पर लेट स्मॉल n इज द नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, याद रखने ये सारे पैरामीटर, इसलिए मैं बार बार लिखता हूं। L इज लेंथ, L ये लेंथ है, ठीक है, सोलेनॉइड की, और R इज रेडियस, तो A बन गया कैपिटल A इज एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, ठीक है। और यहां पर अभी के लिए मान लेते हैं कि एयर है, और कोई कोर नहीं है, अभी के लिए एयर मान लेते हैं। कैपिटल N भी ले लेते हैं, टोटल नंबर ऑफ टर्न्स, ठीक है जी। तो अभी बच्चों हमें क्या फाइंड करना है, हमें फाइंड करना है इसका L, कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस, इसका कितना है। तो बच्चों L का फॉर्मूला होता है phi/I, तो हम मान लेते हैं कि हमने इसमें से I करंट भेजा, जिसके कारण मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज हुआ, पूरे सोलेनॉइड का मैग्नेटिक फ्लक्स कैलकुलेट करेंगे, उसको यहां पे पुट कर देंगे सिंपली, ये इक्वेशन 1 है। अब हमें फाई कैलकुलेट करना है, फाई फॉर ए सोलेनॉइड। पहले मैं फाई लिखूंगा सिंगल टर्न का, एक सिंगल टर्न अगर मैं ले लूं, एक सिंगल कॉइल की एक सिंगल लूप ले लूं ऐसी, तो उसके अराउंड कितना मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज हो रहा है वो हम पहले समझेंगे, और फिर जितनी भी टर्न्स है उससे मल्टीप्लाई कर देंगे तो टोटल फ्लक्स आ जाएगा। देखो ये एक सिंगल टर्न है बच्चों, इसमें से यही मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऐसे निकल रही है ना, एक सिंगल टर्न में से। अब ये जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है उसकी जो मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू है इसके अराउंड, वो मैग्नेटिक फील्ड है B इज इक्वल टू μ0Ni। मैग्नेटिक फील्ड तो यही है, हर जगह सेम है, मैग्नेटिक फील्ड यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है, क्योंकि ये लॉन्ग सोलेनॉइड है। अब इस मैग्नेटिक फील्ड को इसी के एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन से मल्टीप्लाई करेंगे अगर हम, तो एक सिंगल टर्न का फ्लक्स निकल आएगा B इंटू A, विच इज μ0Nia, ठीक है। तो ये हमारे पास एक सिंगल टर्न का फ्लक्स है, इसको हम पहले यहां लिख लेते हैं, तो दिस इज μ0Nia, बट वी हैव कैपिटल N नंबर ऑफ टर्न्स, इतनी सारी टर्न्स है हमारे पास, तो हर किसी टर्न के अराउंड जो फ्लक्स है अगर वो टोटल कैलकुलेट करना है, मतलब इसका भी सबके ऐड करने हैं, तो N से मल्टीप्लाई करेंगे, तो therefore टोटल फ्लक्स थ्रू कॉइल phi, ठीक है, इट इज N टाइम्स phi s, तो N टाइम्स phi s कर देते हैं, N को N रहने देते हैं, μ0Nia, ठीक है, ओके, दिस इज टोटल फ्लक्स। बस हो गया, इसको हमने पुट कर देना, पुट इन इक्वेशन 1, तो L इज
म्यू नॉट कैपिटल एन स्मॉल एन ए इंटू आई अपॉन आई, आई से आई कैंसिल हो गया, तो यही तुम्हारा आंसर है। इसको आप और किसी फॉर्म में लिख सकते हो, वो ये है, देखो कैपिटल एन अगर आपने लिखना है बच्चे टोटल नंबर ऑफ टर्न्स दैट इज स्मॉल एन टाइम्स एल, है ना, ये लिख सकते हो। अगर आपने स्मॉल एन को पुट करना है इन टर्म्स ऑफ कैपिटल एल एन तो ये पुट कर दो, स्मॉल एन इज नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, तो ये बन गया एक फॉर्मूला। जो मर्जी यहां पर आप चेंज कर सकते हो डिपेंडिंग अपॉन द डाटा विच इज गिवन इन न्यूमेरिकल। तो मैं कैपिटल एन को चेंज कर देता हूं, तो ये बन गया स्मॉल एन इंटू एल, तो फॉर्मूला बन गया म्यू नॉट एन स्क्वायर ए इंटू एल, ठीक है। दिस इज द इंडक्टेंस, फॉर्मूला फॉर इंडक्टेंस फॉर ए लॉन्ग सोलेनॉइड, जिसमें ये पैरामीटर्स हमें गिवन हुआ करेंगे क्वेश्चंस में, और हमें देखने से पता चल रहा है कि ये सारे पैरामीटर सोलेनॉइड से रिलेटेड है कि भाई आपका जो कॉइल है वो लंबी कितनी है, उसकी लेंथ कितनी है, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ कितनी ज्यादा है, जितनी ज्यादा होगी उतनी सेल्फ इंडक्टेंस ज्यादा होगी, उसकी चौड़ाई कितनी है, डायमीटर कितना ज्यादा है, जितना ज्यादा एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन या डायमीटर होगा उतनी सेल्फ इंडक्टेंस ज्यादा होगी। और म्यू नॉट क्या है, म्यू नॉट तो इस एयर की परमेबिलिटी है। अगर हम यहाँ पर कोई और मटेरियल ले लें, फॉर एग्जांपल यहाँ पर आयरन का सिलेंडर हम ले लेते हैं अंदर, ऐसे देखो, मान लो यहाँ पर इसके अंदर आयरन का सिलेंडर एक डाल देते हैं। अब इस आयरन के सिलेंडर के जो म्यू होता है ना, उसको हम म्यू आर, रिलेटिव परमेबिलिटी हमने पढ़ा हुआ है, तो लेट अस सपोज इसकी रिलेटिव परमेबिलिटी म्यू आर है। नहीं पढ़ा तो मैं पढ़ा देता हूं, सुनो। इस आयरन के सिलेंडर की जो परमेबिलिटी होती है वो म्यू नॉट तो नहीं होगी, उसको म्यू बोला जाता है, ठीक है। म्यू बड़ी होती है, म्यू नॉट से काफी ज्यादा होती है इसकी वैल्यू। अब यहाँ पर एक पैरामीटर होता है म्यू आर विच इज परमेबिलिटी ऑफ आयरन अपॉन परमेबिलिटी ऑफ वैक्यूम, इसको बोलते हैं रिलेटिव परमेबिलिटी, ठीक है बच्चों। तो जहां पर हमने म्यू पुट करना है, जैसे यहाँ म्यू नॉट था, उसकी जगह अब बन जाएगा म्यू विल बी म्यू आर टाइम्स म्यू नॉट। तो ये फॉर्मूला पता कैसे चेंज होता है उस केस में, मैं यहां कर देता हूं। तो इफ म्यू आर इज रिलेटिव परमिएबिलिटी, ये पैरामीटर होता है मटेरियल का कि भाई कोई मटेरियल कितना ज्यादा मैग्नेटाइज हो जाता है, अगर हम उसको मैग्नेटिक फील्ड में रखें तो उसको कितना ज्यादा इफेक्ट मैग्नेटिक फील्ड के जो है वो फील कर पाता है, वो म्यू आर से पता चलता है। आयरन के लिए जो म्यू आर होता है ना बच्चों, दैट इज अराउंड 100 या उससे बड़ा होता है, तो बहुत ज्यादा होता है। तो उस केस में जो सेल्फ इंडक्टेंस निकलेगी वो सेम फॉर्मूला ही बनेगा, बट एक पैरामीटर म्यू आर से सब कुछ मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो ये फॉर्मूला फिर सेल्फ इंडक्टेंस का हम लगाएंगे जब यहां पर कोई और मटेरियल होगा एज ए कोर। तो ये एक सिंपल सी छोटी सी डेरिवेशन आपने करनी है बच्चों, जस्ट सिंगल टर्न का फ्लक्स लिख के उसको टोटल नंबर ऑफ टर्न से आपने मल्टीप्लाई करना है और उसके बाद आपके पास आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट है टोरॉइड, सर्कुलर सोलेनॉइड जो होता है हमारा, जिसको हम टोरॉइड बोलते हैं, उसकी मैग्नेटिक फील्ड भी हमें फाइंड करनी है। तो बहुत आसान है, अभी कर लेते हैं 2 मिनट में। ये डेरिवेशन है, सिलेबस में मेंशन्ड है। तो बच्चों नेक्स्ट हमारा टॉपिक है सेल्फ इंडक्शन ऑफ ए टोरॉइड, कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन ऑफ ए टोरॉइड। टोरॉइड भी ना अलग अलग तरह के होते हैं, तो यहां पे लिख लेते हैं सर्कुलर क्रॉस सेक्शन, मतलब एक पाइप लेके उस पर बनाया गया है सर्कुलर क्रॉस सेक्शन। ये इस तरह से ये एक पाइप इमेजिन कर लो, आप पाइप ले लो या मेटल की रोड आप कंसिडर कर सकते हो। इस तरह की रिंग शेप रोड है, यहां से देख रहे हैं रिंग है, बट अगर इसका क्रॉस सेक्शन एरिया देखेंगे तो सर्कुलर है, सर्कुलर क्रॉस सेक्शन, ठीक है। अब इसके ऊपर हमने वायर को ऐसे वाउंड करके टोरॉइड बना दिया, ये करंट यहां से गया और ये इस तरह से, तो इस तरह से हमने वायर को वाउंड करके टोरॉइड बना लिया। करंट आई भेजा, वही करंट आई सारा घूम के ऐसे वापस आ गया, ठीक है। चलो, तो दिस इज द टोरॉइड। अब इस टोरॉइड की जो रेडियस है, कौन सी रेडियस, एवरेज रेडियस,
एवरेज रेडियस मतलब एक तो इनर रेडियस हो जाएगी R1, एक आउटर रेडियस हो जाएगी R2, बट R is R1 plus R2 by 2 is average radius of toroid. इसको टोरॉइड बोला जाता है, ठीक है। नाउ आई नीड टू फाइंड द सेल्फ इंडक्शन ऑफ दिस टोरॉइड। तो उसके लिए हमें क्या करना है, यहाँ पे जितना भी मैग्नेटिक फ्लक्स है इसके अराउंड उसको कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो यहाँ ऐसे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आपको पता है बन जाती हैं, सर्कुलर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस लाइक दिस। उसके कारण मैग्नेटिक फ्लक्स कितना वो देखना है। तो पहले हमें मैग्नेटिक फील्ड पता होगा, फिर उसको एरिया से मल्टीप्लाई करेंगे तो फ्लक्स आ जाएगा, सिंपल। तो मैग्नेटिक फील्ड ऑफ टोरॉइड हम ऑलरेडी फाइंड कर चुके हैं। तो मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड द टोरॉइड, या अगर मैं यहां पर P पॉइंट लगा दूं, P पॉइंट पे जो मैग्नेटिक फील्ड होती है दैट इज गिवन बाय, ये होती है म्यू नॉट स्मॉल n टाइम्स i। स्मॉल n इज द नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ। तो म्यू नॉट i ऐसे लिख दिया, स्मॉल n को हम कैपिटल N डिवाइडेड बाय ये पूरी लेंथ जो है सोलेनॉइड की, जो सरकमफ्रेंस के बराबर है 2 पाई r। अब सरकमफ्रेंस जब कैलकुलेट करनी है ना, तो उसमें 2 पाई r कैलकुलेट करने में ये जो r लेते हैं एवरेज रेडियस लेनी है, ना इनर लेनी है ना आउटर, एवरेज रेडियस। सो दिस इज अ मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट P। मैग्नेटिक फील्ड पता चल गई। फ्लक्स निकालना है, फ्लक्स थ्रू ईच टर्न पहले लिखेंगे। ईच टर्न का जो फ्लक्स होता है वो कैसे निकलेगा, उस ईच टर्न का एरिया जो हम a मान लेते हैं अभी के लिए, उसको मैग्नेटिक फील्ड से मल्टीप्लाई कर देंगे, और वो एरिया जो है वो फाइंड कर लेते हैं, उसको इन टर्म्स ऑफ ए ही रहने देंगे। तो ये बन जाएगा म्यू नॉट आई एन अपॉन 2 पाई आर इंटू ए। व्हाट इज ए, लेट मी राइट, ए इज एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। चलो, तो दिस इज फ्लक्स थ्रू ईच टर्न। टोटल फ्लक्स निकालना है इस केस में। अब यहाँ इंटीग्रेट नहीं करना पड़ रहा, कुछ नहीं करना पड़ रहा। रीजन क्या है, यहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड है B वो यूनिफॉर्म फील्ड है। यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड आप देखिए, ये बस रेडियस का फैक्टर आ गया उसमें, बट है कांस्टेंट हर जगह। तो इस केस में आपको इंटीग्रेट नहीं करना पड़ेगा, टोटल फ्लक्स निकालना है। ईच टर्न वाले फ्लक्स को नंबर ऑफ टर्न से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो इट विल बी नंबर ऑफ टर्न्स जितनी भी इसके अंदर हैं इनटू 5 ऑफ ईच टर्न। तो ये कॉन्सेप्ट है, ठीक है। तो नंबर ऑफ टर्न्स कैपिटल N एंड दिस इज 5 ऑफ ईच टर्न, एंड यू विल गेट म्यू नॉट n स्क्वायर i a अपॉन 2 पाई r। तो दिस इज द फ्लक्स। अब आपको चाहिए L, तो L इज इक्वल टू 5 बाय I। मैग्नेटिक फ्लक्स पर यूनिट करंट, आंसर इज, ये आपका रिजल्ट आ गया। तो दिस इज सेल्फ इंडक्शन ऑफ ए टोरॉइड। बिल्कुल वैसा ही सोलेनॉइड का होता है। सोलेनॉइड के केस में नीचे स्मॉल एल आता है, क्योंकि इसी टोरॉइड को काट के सीधा कर देंगे तो ऐसा सोलेनॉइड ही बन जाएगा। तो उसमें टोटल लेंथ स्मॉल एल से लिखी जाती है, इसमें वही लेंथ जो है वो सर्कमफ्रेंस की टर्म्स में लिखी जा रही है 2 पाई आर। रिजल्ट बिल्कुल वही है। इसमें भी अगर हम कोर चेंज कर देंगे, म्यू आर मटेरियल की कोर ले लेंगे, रिलेटिव परमेबिलिटीज की म्यू आर होगी, तो मीडियम जब इसका चेंज हो जाएगा तो एल डिफरेंट हो जाएगा, उसको लिख लेते हैं एल डैश म्यू नॉट म्यू आर एन स्क्वायर ए अपॉन 2 पाई आर। तो ये सारे फॉर्मूले आपको याद होने चाहिए। डायरेक्ट न्यूमेरिकल कोई क्वेश्चन आपको आ सकता है जिसमें डाटा दिया हो, नंबर ऑफ टर्न्स दे रखी हो, एवरेज रेडियस दे रखी हो। अगर इनर और आउटर रेडियस दे रखी है तो एवरेज आपको कैलकुलेट करना है। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन दे रखा हो तो आपको जस्ट फॉर्मूला लगा के सेल्फ इंडक्शन फाइंड करनी है। तो ये सेल्फ